स्टूडेंट्स, तो लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने देखा था हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया था इनडायरेक्ट स्पीच में। मीन्स इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंसेस दिए होते हैं तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में उनको किस रूल्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। एंड आई हैव ओनली डिस्कस अबाउट बाय यूजिंग मॉडल वर्ब एंड बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। अब आज आपका रह गया है बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड, ओके। और क्वेश्चन वर्ड को हम और क्या बोलते हैं? यस, WH वर्ड। So I have already cleared what are WH word in previous topic, and before this one I have already cleared in passive voice. But once again, हो सकता है there are many students who has not attend the previous lecture. For them, I am going to tell once again. WH word means when, why, what, which, how, etc. तो आज हम उनको लेके आपको बताएंगे कि आप इनडायरेक्ट स्पीच को किस तरह से बनाते हैं। तो शैल वी स्टार्ट आवर टॉपिक? यस, विथ फुल एनर्जी रहा करो बच्चों, तभी पढ़ने में मजा आता है। अदरवाइज इफ यू आर नॉट एनर्जेटिक देन नो इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग। तो इसीलिए अपने आप को मेंटेन करके रखा करो, अच्छी हेल्थ डाइट लिया करो जिससे कि आप एकदम फ्रेश रहा करो, कंप्लीट नींद लिया करो। स्लीपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड स्टडी। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हो, इफ यू वेस्टिंग योर टाइम इन यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, एंड नो बेनिफिट ऑफ गेनिंग दिस स्टडी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कम यूज़ कीजिए इनको, जस्ट फॉर हाफ एन आवर एंड 1 आवर इज इनफ फॉर यू। और आप वो टाइम को अच्छे से स्लीपिंग को दीजिए, अपनी प्लेइंग को दीजिए, डाइट को दीजिए, और फिर देखिए पढ़ने का मज़ा। अगर आप एक टाइम को मैनेज करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट बहुत ही इजी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो शैल वी स्टार्ट आवर टॉपिक? यस, so by using question word, or you can say that WH word. So first of all we will discuss about the rule. Some rule is same. For example, said to will change into asked, says to change into asked, or say to change into ask. ओके, ये तो सेम ही था जो हमने उसमें किया था। अब देखिए कनेक्टिव वर्ड अपना क्या होता है, ये देखते हैं। कनेक्टिव एंड कंजक्शन वर्ड बोथ आर सेम। अब वहां पर आपने जो कंजक्शन वर्ड लिया था दैट इज इफ एंड वेदर। यहाँ आपको जो कनेक्टिव वर्ड है वो आपका क्वेश्चन वर्ड ही होता है। ओके, क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH वर्ड। मीन्स जिस स्टेटमेंट में जो दिया होगा, जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, वही आपको कंजक्शन के रूप में यूज़ करना, वही आपका बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर व्हाट दे रखा है तो फिर आपको व्हाट ले लेना है, अगर विच दिया है तो विच बन जाएगा, हाउ दिया है तो हाउ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वही रहेंगे आपके सेम। चलो आ जाओ, और बाकी तो उसमें मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया था। जो आपके इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होती है हम उसको किस में लेके आते हैं? यस यस, टेल मी, एजरेटिव में लेके आते हैं। एजरेटिव में सब समझते हो ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये तो अपने थे इसके कॉमन रूल, और यू कैन से दैट ये बेसिक रूल्स थे। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं विथ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सी, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। Kavi said to Kavya,
what are you doing? Kavi said to Kavya, what are you doing? तो आपका this one, what आपका क्या हो गया? कनेक्टिव वर्ड. बाकी तो आपको पता है said will change into, yes, said will change into asked. And which type of this tense? This is present continuous tense, and according to the rule of direct indirect, present continuous tense will change into past continuous. तो ये तो हमने सारा पॉइंट आउट कर लिया है कि हमें करना क्या क्या है. तो अब इसको चेंज करते हैं. कवि आस्क्ड काव्या, कवि आस्क्ड काव्या, एंड दिस इज योर क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड आपका क्या हो गया है? वॉच. तो आपका कंजक्शन वर्ड भी यहाँ या फिर कनेक्टिव वर्ड भी क्या बनेगा? वॉच. अब ये हो गया यहाँ पर आपका कनेक्टिव वर्ड. अब हमें इस पे वर्क करना है. आर यू डूइंग, जैसा मैंने वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करके बताया था कि हाउ इट विल कम इनटू एजरेटिव सेंटेंस. So what is that rule? What will you take first? Don't know? I think you know it very well. We will take first you. So you will change into this one, means object, means Kavya. So Kavya is female. So Kavi asked Kavya what she. Now this one, are. Are will change into was and were. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट आपको लेनी है हेल्पिंग वर्ब. ये नहीं कि आर है तो आप वर कर दो, देन इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग. यहाँ आप सब्जेक्ट देखकर ही, मीन्स जो प्रोनाउन है, गिवन है या सब्जेक्ट है, उसको देख के ही आपको इसकी वर्ब लेनी है. ये तो केवल हिंट के लिए है कि अगर आपका आर दे रखा है, मीन्स अगर आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसमें इज एम आर दिया हुआ है, तो आप क्या ले सकते हैं? तो रूल हो गया हमारा वॉज वर में चेंज करते हैं. फिर हमारे माइंड में आना चाहिए जो हमारा प्रोनाउन चल रहा है या जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या लेनी है? वर्ब लेनी है. तो शी वॉज, व्हाट शी वॉज डूइंग. कवि आस्क्ड काव्या व्हाट शी वॉज डूइंग. ये बन गया आपका. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. How do you do? Lakshit said to Aruna, how do you do this work? तो ये do, this is your helping verb and this is your main verb. तो do means हो गया आपका present indefinite tense. तो means we have to change, or you can say that we have to take second form of verb because it is given into positive statement, affirmative statement. तो नेगेटिव में तो ये है नहीं, इसीलिए हम यहाँ do को did में चेंज नहीं करेंगे. हम यहाँ जो मेन वर्ब दे रखी है do, इसकी हम सेकेंड फॉर्म लाएंगे. तो said to will change into asked. तो लक्षित asked Aruna, Lakshit asked Aruna. This is your connective word. How. एक बात ध्यान रखना, यहाँ बीच में आप कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे. ओके. तो लक्षित asked Aruna how. You will change according to Aruna. तो she. तो how she
did that work। ये आपको मैम ने बता दिए थे कि दिस कैसे चेंज होता है, दैट में बदल जाता है, देयर कैसे चेंज करते हैं, तो वो रूल आपको यहाँ यूज़ करना है। दिस का चेंज कर दिया मैंने दैट में, तो हाउ शी डिड दैट वर्क, तो ये एक आपका हो गया। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। Rama said to Vinay, why did he not come? So Rama asked Vinay why। यस, पास्ट इंडेफिनेट, और वो भी आपका किस में दे रखा है, नेगेटिव में, नो प्रॉब्लम। पास्ट इंडेफिनेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स व्हाट, मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्स। तो व्हाई ही इज योर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। Third person pronoun means what? Means no change. You have to write here as it is. If he is given, you can write here he. If she is given, then you can write she. जो भी third person के pronoun है उन्हें आप as it is वैसे उतार लें। तो why he had not come, ये हो जाएगा। राम आस्क्ड विनय व्हाई ही हैड नॉट कम, ये आप ऐसे चेंज कर देंगे। यहाँ पर एक नेगेटिव बता देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको आप डज में कर लीजिए। व्हाई डज ही नॉट कम, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे जब हम नेगेटिव करते हैं तो डज आपका डिड में चेंज हो जाएगा। तो व्हाई ही डिड नॉट कम। ओके, क्लियर। Rohit said to Rachna, Rohit said to Rachna, when will you play? तो Rohit asked Rachna when she would play। will को चेंज किया, will को चेंज किया would में, और you आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट आपका क्या था, रचना, इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, she। तो ये आपका बन गया रोहित सेड टू रचना व्हेन विल यू प्ले, तो रोहित आस्क्ड रचना व्हेन शी वुड प्ले। मोहित सेड टू लता वाई वॉज शी वीपिंग। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो मोहित आस्क्ड लता वाई शी हैड बीन
वीपिंग। ये इस तरह से मिलेगा, मोहित आस्क्ड लता व्हाई शी हैड बीन वीपिंग। The teacher said, what is your name? Now you can see that here is second person pronoun is present but no object. ऐसी कंडीशन में you have to take first person pronoun or third person pronoun, whichever you easy. You can change second person pronoun into first person pronoun or third person pronoun. So the teacher asked me. यहाँ सेट टू तो नहीं है बट सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया है, इसलिए यहाँ पर ये जो मी लिया है ये मैंने अपनी अकॉर्डिंग टू रूल बोल सकते हो, अपने आप ही आपको एज्यूम करके लेना है, एज्यूम करना है। सपोज यहाँ पर आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हो। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाट, ये तो सेम एज इट इज़ वही रहेगा। तो व्हाट, अब आप इसको चेंज करेंगे योर को, तो माई हो जाएगा। व्हाट माई नेम was, ये आपका ऐसे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं। तो आज का आपने टॉपिक देख लिया कि किस तरह से जो WH वर्ड थे उनको हमने वही कुछ बेसिक आपके सेम रूल से लेके खाली कनेक्टिव वर्ड को यूज़ करते हुए, मीन्स उसको चेंज करते हुए हमने ये सारे बना दिए। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, सो रिवाइज इट अगेन एंड अगेन और लर्न ऑल द रूल्स, क्योंकि जब तक आपको रूल्स लर्न नहीं होंगे you can't solve this exercise. Till then, take care and goodbye.